मैं अपनी आंखों के सामने प्रभु को सुधारता हूँ। मुझे अभी शत्रु का डर नहीं है। मेरा सारा डर मृत्यु का डर, बीमारी का डर, उम्र बढ़ते जाने का डर, भविष्य का सामना करने का डर, परेशानियों का सामना करने का डर, यीशु प्रभु मुझसे दूर दूर। प्रभु मेरे साथ। मेरी आँखें प्रभु पर लगी है। मेरी आँखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। हर बुरी आदत बहुत जल्दी फंस जाती है। नशे की आदत बहुत ज्यादा प्रभाव है। अलसीपन है शरीर में, आंखों में लालसा है, वासना है, लोभ है, घमंड है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, जलन है। फंस जाता हूँ अधीन रहने वाले शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा। प्रभु मेरी आँखें बस तुझ पर लगी हुई है, तो इसलिए तो प्रकट हुआ ईश्वर का पुत्र, इसलिए प्रकट हुआ परम प्रसाद है, इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। मेरे जीवन में शैतान के सभी कार्यों को समाप्त करने आई। मैं अपनी आँखें खोल प्रभु को देखता हूँ। मेरी आँखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। प्रभु मेरा जीवन अक्सर लग जाता है यहाँ वहाँ, आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है। मेरा जीवन बहुत जल्दी दुनियादारी की चीजों में फंस जाता है। मुझे याद प्रभु का वचन, न तो संसार को प्यार करोगे, न संसार की चीजों को। जो संसार को प्यार करता है उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। प्रभु सांसारिक वस्तुओं में बहुत जल्दी मेरे आंखें लग जाती है, गिर जाती है, फंस जाता हूँ। मेरा जीवन, मेरी आंखें कभी अक्सर जाल में फंसाने की उपाधि बन जाती है। हे प्रभु, शैतान जो भी फंदे मेरे लिए बिछाते हैं उस पे अक्सर मेरी आंखें फंस जाते हैं। गलत गंदी चीजें देखने की आदत है, गलत पिक्चर देखने की आदत है। हे प्रभु, मीडिया की लत लग चुके हैं मुझे। मेरी आंखों को शुद्ध कर, वचन में लिखा है आंखें शरीर का दीपक है। यदि आंख अच्छा है पूरा शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आंख खराब है पूरा शरीर अंधकार में होगा। हे प्रभु, मेरे आंखों के द्वारा आज तक मेरे अंदर जो बुराई आई, मेरा जीवन फंसता जा रहा है। वह सरा की चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ती क्योंकि मेरी आंख खराब है। आज मैं अपनी आंखों से पवित्र परम प्रसाद को देखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मेरी आंखों को शुद्ध करे। मैं जो प्रभु को देखता हूँ आज आंखों के साथ, ओ
प्रभु का दर्शन मेरे आंखों को पवित्र करे, गलत गंदी चीजें देखने की लत जो लग चुका है, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, उन तमाम चीजों से मुझको छुटकारा दिला, जिससे मेरे अंदर तुम्हारी पवित्रता आ जावे। मैं जो जाल में मेरा जीवन फंसता जाता है उससे मैं छूट जाऊं, उससे मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं मांगता हूँ, आग्रह के साथ वचन को दोहराता हूँ। मेरे आगे प्रभु बढ़ गई हुई है, मेरे आगे प्रभु बढ़ गई हुई है, मेरे आगे प्रभु बढ़ गई हुई है। क्योंकि वह मेरे जीवन को जाल से छुड़ाता है, क्योंकि वह मेरे जीवन को जाल से छुड़ाता है, क्योंकि वह मेरे जीवन को जाल से छुड़ाता है।
यीशु 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 आराधना 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 अपने हाथों को जोड़िए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने वाले हर व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के लिए पश्चाताप करे। जब भी हमने पवित्र आत्मा के खिलाफ शब्द बोले हो, हमारे मुंह से निंदा का शब्द निकला हो, जीभ पर नियंत्रण की कमी आत्मा के अभिषेक को दुर्वीर्य कर देते हैं। आत्मा के अभिषेक स्वीकार करने से मनुष्य को पूर्णतः रोकता है, क्योंकि जीभ पर पवित्र आत्मा का अधिकार जब तक नहीं होता एक व्यक्ति के जीवन में अभिषेक कार्यरत नहीं होता। पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करना जीभ पर आत्मा का अधिकार होना जरूरी है। नबी को सुनते समय, स्वीकार करते समय, काम में लगाते समय सबसे पहले उसकी जीभ को ही आत्मा ने छुआ था। यही बात उन्होंने यिर्मयाह के साथ की। सबसे पहले हाथ बढ़ाकर जीभ को छुआ। एसेकियेल की जीभ में ही सबसे पहले वचन रखकर अभिषेक दिलाया। पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की जीभ के रूप में उतरकर हम लोगों को यह संदेश दिलाना चाहता है कि जब तक जीभ पर आत्मा का अधिकार नहीं होने देता तब तक जीवन में अभिषेक काम नहीं करता। इसलिए बाइबल हमें बताते हैं यदि कोई अपने को धार्मिक समझता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, वो अपने को धोखा देता है। उसका सारा धर्माचरण करता है, उसकी सारी प्रार्थना, आत्मा के लिए प्रार्थना, अभिषेक के लिए प्रार्थना सब व्यर्थ है जो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता। बीते दिनों में जीभ द्वारा हमने जिन जिन लोगों को कोसा है, प्रभु वचन की निंदा की है, निराशा का शब्द बोला है, ईश्वर की शक्तिमत्ता के खिलाफ हमने निराशा का शब्द बोलते हुए अपराध किया है। हम पश्चाताप करें, जबकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु हमारे जीवन को संभालता रहा है। परेशानियों के सामने खड़े होकर हमने चिल्ला कर पूछा, ऐसा क्यों? हमने परेशानियों को आगे देकर निराशा का शब्द बोला था और कहा था अक्सर कि ये मुझे लेकर ही जाएगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। निराशा का शब्द जब बोला, डर का शब्द बोला, उसके लिए पश्चाताप करें। हे प्रभु, श्राप देने की आदत है, चुगली करने की आदत है, जबकि वचन में लिखा है चुगल को श्राप है। मैंने कई बार मां को दुख दिया, जबकि वचन में लिखा जो मां को दुख देता है ईश्वर द्वारा अभिषेक। हे प्रभु, मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला, कई लोग दुखी हो गए, कईयों के दिल को मैंने छेदा शब्दों द्वारा। वचन में लिखा है तलवार की खाट बहुने उतारा गया, जीभ ने उससे ज्यादा लोगों को मारा। हे प्रभु, मेरा जीभ खराब, मुझ पर दया कर, मैं सारे पापों के लिए पछताता हूं। प्रभु, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार रखवाली हाथों को छाती से लगा, आंखें बंद कर मन ही मन स्तुति करते रहिए। अपना जीवन प्रभु की सेवा में स्तुति का बलिदान चढ़ाने में लगनी चाहिए। निराशा का शब्द हमारे मुंह से हमेशा के लिए हट जाए। झूठ बोलने की आदत, फालतू शब्द, गलत ये बातचीत, वासना से भरा हुआ शब्द, गलत चुटकुलाई, किसी को हंसाने के लिए, किसी और की निंदा करने की आदत, सब कुछ पर हम पछतावा करते हैं।
धीमी आवाज में स्तुति करते जाइए। हालेलुया, स्तुति स्तुति प्रभु, हालेलुया। हालेलुया, सभी लोग बोलिए हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु मेरे मुँह पर पहरा बैठा, प्रभु मेरे मुँह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे मुँह पर पहरा बैठा, प्रभु मेरे मुँह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे मुँह पर पहरा बैठा, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे मुँह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे होठों की पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अरे बाबा, प्रभु मेरे पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार रखवाली कर। प्रभु मेरे पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे होठों पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अपने हाथों को उठाइए, एक बार स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया, दया कीजिए, दया कीजिए। जीभ पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हालेलुया, आँखों को हालेलुया, 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 मुख में अभिषेक हालेलुया, 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 मेरे मुँह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे होठों की पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए दिल से वे पछतावा करें। प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें देने है। उसके पहले पश्चाताप का बपतिस्मा देने के लिए, दिलाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा भेजा गया था। यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु के बपतिस्मा जो प्रभु देने आ रहा था, जिसके विषय में यूहन्ना ने कहा था, मेरे बाद आने वाला पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा, उसके पहले तैयारी के रूप में उन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा पानी से दिया। हम सभी समय घुटने टेके, हो सके अपना बाइबल हाथ में लेकर घुटने में रहे, पश्चाताप की प्रार्थना हम करें। उसके बाद हम लोग पुरोहित के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आपके पास में बाइबल है तो केवल हाथ में लेना और उसको खोलना, स्तोत्र 130 अपने आत्मा के सामने रखना। स्तोत्र संख्या 130 पश्चाताप की प्रार्थना। इस प्रार्थना को हम घुटने में दोहराने जा रहे हैं। अपने सारे पापों के लिए, विशेषकर क्रोध, मनमुटाव, घृणा, प्यार की कमी, उसके लिए हम पश्चाताप करें। गुस्सा, ईर्ष्या के लिए, घमंड और लालच के लिए, गलत पैसा जब भी कमाया, पैसा के पीछे हमारा जो मोह है, वचन कहता है जो जल्दी धनी बनना चाहता है दंड से वंचित नहीं रहेगा। 28:20 सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जो जल्दी धनी बनना चाहता है वो जरूर दंड पाएगा। धन के प्रति जो लालच है, सभी पापों का जड़ होता है। धन का लालच सभी बुराइयों का जड़। आलसीपन है, वासना है, पेटूपन है, इन तमाम पापों के लिए पश्चाताप करेगा। कई लोगों के लिए पाप का कारण बना हमारी हाव भाव, हमारी आदतें, हमारी बातचीत, हमारी बोलचाल, हमारी पहनावा, ये सब दूसरों के लिए पाप का कारण बने। हम पश्चाताप करें। प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। और प्रभु मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा। प्रभु मेरे गर्द में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे।
प्रतीक्षा करता मेरी आज्ञाओं से प्रतिक्रिया पर भरोसा रखती है। प्रभु मेरे गर्द में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार मेरी विनती पर ध्यान दे। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा, उद्धार करेगा। प्रभु मेरे गर्द में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी
बैठ प्रार्थना कीजिए। कुर्सी में बैठिए, नीचे न बैठिए। कुर्सियों में बैठ कोई नीचे नहीं बैठेंगे। सीधा बैठिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के विषय में हमने सुना। यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु को इस तरह इंट्रोड्यूस किया था, परिचय किया था। वो बड़ा है मुझसे, मैं तो पानी का बपतिस्मा पश्चाताप के लिए लेता हूँ, किंतु वो जब आएगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा को दिलाएगा। वो सच में बहुत बड़ा है। इसलिए मैं तो झुक कर उसके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं। प्रियजनों, वास्तव में सच्चा बपतिस्मा, द रियल बपटाइजिंग जीसस यीशु इसलिए हम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसको अनॉइंटिंग कहता है, इसको इनफिलिंग कहता है। देखो हम सब लोगों को बपतिस्मा में पवित्र आत्मा मिला है। इसलिए हम कहते हैं हम ईश्वर का मंदिर है। इसको इंडिविजुअल स्पिरिट कहता है, इंडिविजुअल सब में। लेकिन दुनिया में पाप का जीवन बिताते वो आत्मा का असर दिखाई नहीं पड़ता, निर्जीव सा हो जाता। इसलिए हमको चाहिए नया अनॉइंटिंग। इसको कहता है इनफिलिंग। ये यीशु को स्वीकार करने से, यीशु के वचनों पर चलने के लिए जब ठाने एक व्यक्ति जब निर्णय लेते हैं, तब उसको ये अभिषेक मिलता है। पवित्र आत्मा एक नया अभिषेक, उसके लिए हम लोग मांगते हैं। उसके लिए वचन कर पश्चाताप करना पड़ता है, हम जो कर रहे हैं। दूसरा कार्य है दिल में आग्रह होना चाहिए। जो प्यासा है मेरे पास आकर पी ले, उनके अंतरतम से संजीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। उसने कहा, वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। उसके लिए जो प्यासा है मेरे पास प्यासा चाहिए, प्यास जैसा कि वचन में लिखा है, प्यासा हिरनी जलधारा की जैसे तरसती है मेरी आत्मा प्रभु तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन ईश्वर का प्यासा, एक प्यास, एक आग्रह होना चाहिए आत्मा का अभिषेक के लिए। आगे बंद कीजिए, यहाँ वहाँ ना देखिए, सीधा बैठे कमर से देखिए, वचन को सुनते जाइए, आंखें बंद कीजिए। प्यास, आग्रह, इस आग्रह के साथ प्रार्थना करना, मांगना। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लूकास 11:13। मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आप प्यास के साथ मांगना पड़ता है। आबा पिता यीशु के पावन लहू से पवित्र आत्मा से आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग में मांगते जाइए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। आबा पिता यीशु के पावन लहू से और पवित्र आत्मा से हम लोग भर दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। अकेले में कुछ नहीं कर पाता, बार बार फंसता जा। पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा मेरी हालत नहीं बदलेगी। वचन में लिखा है, जब तक ऊपर की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा तब तक ये हालत बनी रही। ये हालत बनी रही। हम बोलेंगे अच्छा लगता है वचन, लेकिन घर जाकर वहीं पुरानी गुस्सा, क्रोध, निराशा,
पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक दीजिए। उसके लिए पांचवी बात कि वचन के प्रति एक आग्रह बराबर वचन करते रहना, आग्रह के साथ वचन, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने जो वचन दिया वो आत्मा है वचन पढ़ते वक्त एक हो जाओ, एक यौवन ने आत्मा के अभिषेक को स्वीकार करते हुए एक नया बपतिस्मा स्वीकार करते हुए प्रेरित चल करते दिव्य वचन प्रभु मैं भक्ति से सुन, मीठा वचन दिल से तेरा दिव्य वचन भक्ति से सुन लो, मीठा वचन मधुर वचन दिल से अंदर अंदर बोलते जाओ। वचन पढ़ने का, वचन सुनने का, वचन का पालन करने का एक आग्रह प्रभु में देंगे। वचन को पूरा पढ़ने का, बाइबल को पूरा पढ़ लेने का आग्रह और निर्णय लीजिए। प्रियजनों, पूरा बाइबल पढ़ने के लिए हमें 100 घंटे की केवल जरूरत है। एक साल में 100 घंटा, आधा घंटा देगा 200 दिन बस चाहिए पूरा बाइबल बस 200 एक दिन में आधा घंटा बाइबल पढ़ते जाइए, 200 दिन में बस 7 मिनट आप बाइबल पढ़ 20 मिनट आप पढ़ेंगे। आपके अवेलेबल 9 मंथ में पूरा बाइबल डेली 20 मिनट 9 मंथ का प्रियजनों, हम एक निर्णय लीजिए, हम निर्णय लेंगे वचन को पूरा पढ़। हाँ प्रभु, दिव्य वचन भक्ति से सुनो, मधुर से पढ़ना चाहना वो भोग आत्मा को बचाता, पाप से छुड़ाता, पवित्र आत्मा का प्रभु के वचन भक्ति और लगा मैं मानता हूँ। छठवीं बात आज्ञा का पवित्र आत्मा उन लोगों को दी जाती है जो कहना मानने का माता पिता भैया बड़े सारे और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु वचनों पालन करने के लिए निर्णय लीजिए। उसके लिए घमंड छोड़ना पड़ता है, अपने को त्यागना पड़ता है, अपनी इच्छा, अपना घमंड, अपने हम छोड़ना पड़ता है, अहम को छोड़ना पड़ता है, तब जाके ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ वर्तमान अधिकारी की व्यवस्था ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है, ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, विद्रोही अपने सिर पर डंडा गिरा बुलाएगा। वचन आते सभी अधिकारियों का आदर करें, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कोई भी पार्टी का क्यों न हो, यदि कोई प्रधानमंत्री पद पर या कोई मंत्री बनता है, पहले बनता है, तो हमारा बनता है कि हम उनका आदर करें, चाहे किसी भी पार्टी का, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना।
अगर ईश्वर नहीं चाहता वो नहीं पहुंचेगा, चाहे कितना भी हो गया, कितना दिन रहेगा। हर एक अधिकार प्रभु ने नबूकदनेस्सर जैसे कठोर दिल वाले लोगों को इस्तेमाल किया। प्रभु ने दारियुस को इस्तेमाल किया, जो यहूदी नहीं थे, अन्य धर्म के लोगों को प्रभु ने खूब इस्तेमाल किया अपने काम में। तो हम क्यों ना आदर करें? हर एक अधिकार, हर राज्याधिकार प्रभु से। पिलातुस से भी प्रभु ने कहा, ऊपर से दिया हुआ ना होता तेरा कोई अधिकार नहीं होता। मतलब तेरा अधिकार मेरा पिता ने दिया। कैफास का अधिकार भी प्रभु का दिया हुआ। इसलिए ईश्वर अधिकार उन लोगों को भी देता है जो शायद अपने जीवन में पवित्रता को बनाए नहीं रखा है, पवित्र नहीं, विश्वासी नहीं, फिर भी प्रभु इस्तेमाल करता है। कहना माना अब छोड़ और सातवीं बात आस्था लेकिन बाइबल में पेट्रोस और यूहन्ना जब उन पर हाथ रखा तुरंत पवित्र आत्मा उतरा। प्रेरित में हम पढ़ते हैं जब पौलुस ने उस पर हाथ रखा तुरंत पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों के पास आग्रह के साथ विनम्रता के साथ जाके एक प्रार्थना मांगना चाहता। जब जीवन में संकट आ जाता है, जब आप अंदर में अंधकार को महसूस करता है, अंधकार में बादल छा जाता है, जाना जरूर ये पुरोहित के पास घुटने टेक मेरे सिर पे हाथ रख प्रार्थना जरूर पाएंगे। ये वो समय जब हम पुरोहित पर प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में जिन वचनों की होगी आपने स्वीकार किया उसको दावत जो परम प्रसाद आप ना पाए, जो वचन आपने सुने, जो स्तुति आपने की है, जो पाप स्वीकार आपने किया, सबकी योग्यता इस हम पुरोहित हमारे पुरोहिताई अधिकार के साथ बड़े आदर के साथ प्रिय बंधुओं आपके लिए दुआ करूं। इस समय आप याद के साथ प्रार्थना करते हैं। सीधा बैठना, कमर को सीधा रखना, कमर को सीधा रखना, बाइबल नीचे रखिएगा, शायद किसी के नीचे बड़े भक्ति के साथ रखिए और आप बैठे दोनों हाथों को खुला रखिए। बाइबल कर हाथों को खुला, घुटने बने, कमर को सीधा रखा, टेढ़ा नहीं बैठना, सोने का समय नहीं है, सीधा बैठिए और इस समय कर आराधना करते जाइए। कम से कम ऐसी आवाज, इतनी आवाज जितना पास बैठे बैठे को सुनाएंगे। और इन बातों को जरा सभी लोग मानेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अभी चुप रहने का समय नहीं है। हम धन्यवाद धन्यवाद एक प्रकटन है, आग्रह का प्रकटन, आवाज उठाकर आराधना करना एक प्रकटन वचन कहता है। स्तुति के सिंहासन पर ईश्वर विराजमान होता है। हम आग्रह के साथ पवित्र आत्मा के लिए वेदी तैयार कर रहे हैं। स्तुति तैयारी है, वेदी की तैयारी है, पवित्र आत्मा के लिए आगमन की तैयारी है, पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं। जिसका मंदिर हम पवित्र आत्मा को उस मंदिर में हम स्वीकार कर रहे हैं। स्तुति कृतज्ञता का प्रकटन है, स्तुति विश्वास का प्रकटन है, स्तुति भरोसे का सर्वोत्तम प्रकटन है, स्तुति प्यार का सर्वोत्तम प्रकटन भी है।
और स्तुति आराधना अपने जीवन के ऊपर प्रभु के अधिकार को स्वीकार करने की नीति है। इसलिए स्तुति करें, सीधा बैठे, हाथों को खुला रखिए, फिर से कहता हूँ खोल कर रखिएगा और कमर को सीधा रखिए, पैर को जितना हो सके आप उसी के पास तक खींच कर रखिए, सीधा करके सामने नहीं रखना जैसे कि रास्ता हम लोग हमारे रास्ते में। इसलिए आप सीधा बैठना और आंखें बंद रखना, स्तुति करते जाना। हम तीनों पुरोहित आपके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। गीत जब गाएगा मंडली गाएंगे, आपको पीछे गाने की जरूरत है, आपको स्तुति करने की है, आप स्तुति करते जाएंगे। गायक मंडली आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। आपको संग में नहीं गाना, आपको स्तुति करते जाना है। केवल हालेलुया बोलते जाइए, अपनी भाषा में स्तुति करते जाइए और प्रभु जो शब्द देता है उसका इस्तेमाल करते जाइए। जीव प्रभु के नियंत्रण में छोड़ दीजिए, स्तुति करते जाइए। कम से कम अपनी आवाज में इतना कि पास में बैठे व्यक्ति को सुनने को मिले। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। This is the moment of praise by the Holy Spirit. हालेलुया 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 आत्मा आत्मा धन्यवाद 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 हालेलुया स्तुति 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 हालेलुया 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 आत्मा 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति स्तुति हालेलुया स्तुति करते रहे। आत्मा 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 खोले उनको खोल कर स्तुति करते रहिए। स्तुति स्तुति स्तुति
ज्ञान देना आत्मा आज्ञा नहीं हूँ ज्ञान देना आत्मा आज्ञा नहीं हूँ ज्ञान देना आत्मा आज्ञा नहीं हूँ ज्ञान देना आत्मा
miracles, deliverance, anything that is not divine, anything that is against the kingdom of God, be away. We claim healings and miracles. We claim deliverance from afflictions and bondages, curses, ancestral bondages. Let there be peace. Let there be healing. प्रभु के नाम में महिमा प्रकट हो रही है। रोग शांति ऐसी चंगाई मिली जो कोई भी इनकार न कर सकता कि वो प्रभु से भयानक से भयानक बीमारी से पुरानी बीमारी से यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा छुटकारा एवं शांति, पापों से बुरी आदतों से मन में शांति, दिल में आनंद, शरीर में स्वास्थ्य, परिवार में शांति। यीशु के नाम पर हम मांगते हैं और दावा करते हैं। परम प्रसाद का आशीर्वाद स्वागत कर रहे हैं। 3 आग्रह मन में रखिए अपने लिए, 3 मतलब मन में रखिए। दुख देने वाले लोगों के लिए आग्रह के साथ कम से कम 3 लोगों को याद कीजिए जिन्होंने जीवन में कभी आपको तकलीफ दी। क्षमा दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने धर्मग्राम के लिए, बिशप स्वामी के लिए, पैरिश प्रीस्ट के लिए एक प्रार्थना कीजिए। दिव्य ज्योति आश्रम की उन्नति के लिए, अधिक अभिषेक के लिए, यहाँ के सभी पुरोहितों के सभी मतलबों के लिए, फ्रांसिस भाई और शादी के लिए, यहाँ सेवा करने वाले हरे भाई को, विंसेंट कॉन्ग्रेगेशन के सभी पुरोहितों के लिए, विशेष कर सेंट थॉमस प्रविश्या के सभी पुरोहितों के लिए, हमारे सभी मतलबों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना समय बने रहेंगे। पवित्र आत्मा ने आपको त्याग दिया। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। मेरा शरीर तेरा मत दो, मुझे संभाले इस्तेमाल कीजिए, ले चलिए। सिर चुरा पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।